कि एक बार ठाकुर जी श्यामा सखी बन करके गए। श्यामा सखी कैसे? ठाकुर जी ये विचार करके गए, मैं जाके किशोरी जी के मन की देख के तो आऊं। ये मेरे सामने तो प्रिय प्रिय बोले मोए, मेरे बिना ये मेरे बारे में कहा बोले, मैं एक बार सुन के तो आऊं। नीचे लहंगा पहनो है, ऊपर चुनरी पहनी, बिल्कुल यहाँ तक पूरी चुनरी लगा ली है, हाथन में बढ़िया चूड़ी पहनी है, कानन में कुंडल पहने हैं, क्षुद्र घंटे का यशोदा मैया ने पहनाई, वहां में छोटी छोटी घंटी लग रही हैं, वह को कौंधनी बना करके कमर में पहनी है, पामन में पाजेब पहनी। ठाकुर जी गए श्यामा सखी बन करके किशोरी जी के पास, बरसाने में प्रवेश किया। सबरी गोपी के आहा कैसी मनोहर चाल है, नेक सी गोपी कैसी मटक मटक के चल रही है। अरे सखी तू कौन की लाली है? ठाकुर जी तेज तो हैं बोलने में, जो पूछे तू कौन की लाली, बोले तेरी हूं, भूल गई। अरे बड़ी चपड़ चपड़ बोला है। पहुंच गए ठाकुर जी बरसाने। बरसाने में द्वार पर जाकर के सखीन से बोले मुझको भीतर जान दो। सखी बोली कौन हो तुम? बोली मैं श्यामा सखी हूं। कहां ते आई हो? बोले पास के गांव नंदगाम ते आई हूं, और मुझ किशोरी जी ते बहुत जरूरी बात करनी है, मुझको मिलवाओ। सखीन ने बोली भानु बाबा के पास जाओ, शिकायत आदि करनी है, कोई न्याय चाहिए तो वहां जाओ, ये किशोरी जी के पास आवे के लिए नहीं है। और नहीं, हम तो किशोरी जी से ही बात करेंगी। ऐसी बात है कि मैं वृषभानु जी से ना कह सकती। सखीन ने जाकर के भीतर किशोरी जी से कही, हे लाडली जी, बाहर एक गोपी ठाड़ी है और यूं कह रही है कि वह आपसे ही बात करनी है और आपसे बात करके कछु न्याय करानो है। किशोरी जी बोली अच्छा बुलाओ भीतर। द्वार खुले, आहा ठाकुर जी बढ़िया चुनरी पहन करके, ये गजगामिनी सी चाल, एक तो चाल ही ठाकुर जी की टेढ़ी मेढ़ी, ऊपर से सखी बन करके और ज्यादा बनावटी चल रहे हैं, तो इतने प्यारे लग रहे हैं। किशोरी जी सिंहासन पर विराज रही हैं और श्याम सुंदर भीतर आ रहे हैं। किशोरी जी सिंहासन पर विराज रही हैं और श्याम सुंदर भीतर आ रहे हैं। सब लोग ध्यान से सुनिए। जैसे ही द्वार से भीतर आनो भयो, किशोरी जी तो कहें अरे सखी या की चाल तो देख कितनी बढ़िया है। ललिता विशाखा बोली हाँ चाल तो बढ़िया है। अरे देखिए या की कमर कैसी सुंदर लग रही है। ललिता विशाखा बोली श्री जी आपको पहली बार कोई सखी पर मोहित रहते हुए देखो हमने। आप तो सदा प्रियतम श्री श्याम सुंदर पे ही मोहित रहे में, लेकिन आज पहली बार। अरे पतो ना या की चाल ढाल और जो जो अंग या के दिखाई दे रहे हैं, ऐसे घूंघट पकड़ी चल रही है, यहाँ से भुजा दिख रही है, नेक नेक थोड़ो उधर भी दिखाई दे रहा है, थोड़े थोड़े चरण भी दिखाई दे रहे हैं, जो जो अंग मुंह को दिख रहे हैं ना, इतने प्रिय लग रहे हैं कि मैंने ऐसी प्रिय स्वरूप तो पहले देखो नहीं। अरे ललिता तू मेरी एक बात, अभी मिले नहीं है ठाकुर जी। और किशोरी जी कहने ललिता तू मेरी एक बात सुन। बोल ये जो भी बात करे वो सुन लेंगे, पर वाक्य बाद याकू अपने सखी समाज में ले लियो। मुख बड़ी भारी है, अभी याकू मुख नहीं दिखो, मुख मैं तभी यहाँ पे मोहित है गई हूँ। विशाखा जी बोली नहीं रुक जाओ, आन तो दो, बात तो होने। किशोरी जी आज जैसे ठाकुर जी को देख के हो जाती है, वैसी हो गई है एक सखी को देख। स्वयं पर भरोसा नहीं हो रहा है किशोरी जी को कि मैं ऐसी क्यों है रही हूँ। ठाकुर जी आके सामने खड़े है गए, उन्हें एक बनावटी सी आवाज भी बना ली ठाकुर जी ने। किशोरी जी बोली कहो सखी कहा नाम है तुम्हारो? अजी मेरो नाम तो श्यामा सखी है। स्वर सुनते ही किशोरी जी या की चाल या के रूप रंग सब देख करके तुम या के स्वर में भी कछु आकर्षण। ललिता जी बोली श्यामाजू ऐसे ना करो करें। अरे वो सखी है वहां पे आप मोहित का क्यों है? बोले ना पता ना, या मैं तुम्हें ना लग रहा आकर्षण, बोलना हमें तो ना लग रहा। मैं एक बात कहता हूँ बंधु, हमारे
किशोरी जी कह रही हैं, अरे मैं अपने आपित बाहर जा रही हूँ, ये सखी कैसी है, या कि स्वर कितने सुंदर। ठाकुर जी खड़े खड़े बोले, अरे श्यामाजू, मुंह को इतनी देर है गई खड़े खड़े, आप मेरो न्याय करोगी कि नहीं करोगी। किशोरी जी बोले, अरे मैं तो ऐसे बहल गई, बताओ कहा बात है। बोले मैं आपसे आज न्याय की याचना करके आई हूं। मैं रहूं नंदगाम में, और नंदगाम में नंद बाबा के महल की बिल्कुल समीप ही मेरो घर है। तो विशाखा जी बोली, तो नंद बाबा के पास जाती न्याय लेवे, तुम बरसाने का को आई हो। बोले वहां नहीं मिलेगा, यही मारे तो यहां आई हूं। मैं आपसे आज न्याय की याचना करके आई हूं। मैं रहूं नंदगाम में, और नंदगाम में नंद बाबा के महल की बिल्कुल समीप ही मेरो घर है। तो विशाखा जी बोली, तो नंद बाबा के पास जाती न्याय लेवे, तुम बरसाने का को आई हो। बोले वहां नहीं मिलेगा, यही मारे तो यहां आई हूं। और बात इतनी गंभीर है कि मैं वृषभानु बाबा से ना कह सकूं, आप तो ही कहूंगी। किशोरी जी बोली, कहो। श्यामा सखी रोने लगी, ठाकुर जी रोने लगे, आंसू ने पहुंचने लगे। अरे मैं कहाँ बताऊं, कैसे मोहते कहूं, मुझ को तो लज्जा आ रही है बतावे में। श्री जी बोली, ऐसे मत करो, बताओ कहा बात है। बोले कल परसों में दही बेकवे के कायजे जाई रही, इतने में मार्ग में श्याम सुंदर आए गए। किशोरी जी थोड़ी सहम गई, श्याम सुंदर? बोले हाँ। अरे तुमने उनको बड़ी प्रशंसा सुनी है, उनकी बड़ी महिमा सुनी है, पर तुम उनके अंदर की ना जानो। वे बड़े छलिया हैं, बड़े कपटी हैं। किशोरी जी बोली, कहा कि श्याम सुंदर ने? हमारे ब्रज में रसिया गाते हैं, अरे मेरो मार्ग रोक्यो। ठाकुर जी गा रहे हैं किशोरी जी के सामने, अरे मेरो मार्ग रोक्यो कृष्ण कन्हैया ने। अरे मेरो मार्ग रोक्यो कृष्ण कन्हैया। अरे मेरो मार्ग रोक्यो कृष्ण। अरे मोहे बड़ो दुख दीनो नंद जी के छैया ने। अरे मोहे बड़ो दुख दीनो नंद जी के छैया। अच्छा, किशोरी जी कह रही, कहा कियो माने? ओ मार्ग में मिल गए नंद लाला, मार्ग में मिल गए नंद लाला। संग लिए बहुत से ग्वाला, संग लिए बहुत से ग्वाला। मार्ग में मिल गए नंद लाला, मार्ग में मिल गए नंद लाला, मार्ग में मिल गए नंद लाला। संग लिए बहुत से ग्वाला। अरे मेरो घूंघट खोलो, अरे मेरो घूंघट खोलो। हाँ, अरे मेरो घूंघट खोलो। अरे मेरो कौन ने? हाँ, वंशी बजैया ने। हे श्यामाजू, मैं कैसे बताऊं आपको, मैं तो मटकी भर के जा रही बेकवे के काजे मार्ग में मिल गए। ठाकुर जी स्वयं ही अपनी शिकायत कर रहे हैं, ये जानने के लिए कि श्री जी क्या कहेंगी, श्री जी क्या बोलेंगे। रोक लियो मेरो मार्ग, और मार्ग रोक के बोले मुझको कर दो। और जैसे इनको पता चले कि कोई सखी मथुरा को जा रही है, तो वही मार्ग पर चले जाएं और जाए करके सब सखान के संग बैठ जाएं और आवे वाली सकीन तक हमें कर दे के जाओ, जे मार्ग हमारे परदादा ने बनवायो है। ये मार्ग हतो ना हो, हमारे दादा परदादा ने ये मार्ग बनवायो, ये हमारे यहाँ मार्ग को कर लेने को अधिकार हमारो, कर दो। गोपी के कहा कर चाहिए,
बोले मटकी सब नीचे धर दे, हमारो जितनो मन होगो हम ले लेंगे, बच्ची कुचे तुम मथुरा ले जाइयो, ये करे। अब मटकी नीचे धर के अगर कोई गोपी कह दे कि लाला तो जितनो हो पाले, ठाकुर जी छोड़ेंगे वहां में? वहां के बाद गोपी के सबरो मक्खन तो खत्म है, क्यों मटकी है तो छोड़ दो। ठाकुर जी बोले मजो नहीं आयो, जब तक यहाँ मटकी की आवाज नहीं आवेगी। नात्री भांडम भिनती, डंडा ते वह मटकी है फोड़े। फिर कहें गोपी मक्खन तेरो बासो हो नेक्सस, दोबारा लेके आइयो। ऐसो करे तुम्हारो ये कन्हैया, कौन कर देगो या को? अरे राजी राजी नेक कर ले ले तो बात ठीक भी है, ये तो मटकिन ने फोड़ दे, सबन ने खवाए दे, लेकिन मेरे संग तो बहुत बुरो कियो। किशोरी जी बोली कहा कियो? बोले मेरो घूंघट उठा लियो, मेरी चुनरी खींच ली, मेरा हाथ मरोड़ दियो, और माखन की जो पटकी मटकी, माखन की जो पटकी मटकी, मेरी बाह पकड़ के झटकी, मेरी बाह पकड़ के झटकी। हाँ माखन की जो पटकी मटकी, माखन की जो पटकी मटकी, मेरी बाह पकड़ के झटकी, मेरी बाह पकड़ के झटकी। हाँ माखन की जो पटकी मटकी, माखन की जो पटकी मटकी, मेरी बाह पकड़ के झटकी, मेरी बाह पकड़ के। हरी मेरी चूड़ी चटकी, हरी मेरी चूड़ी चटकी, हाँ हरी मेरी चूड़ी चटकी, हरी मेरी चूड़ी कौन ने? चटकी। हाँ रास रचैया ने, हरी मेरी चूड़ी चटकी, रास रचैया, हरी मेरी चूड़ी चटकी, रास रचैया ने, हरी मेरी चूड़ी चटकी, रास रचैया। ओ हरी मेरो मार्ग रोक्यो, कृष्ण कन्हैया ने, हरी मेरो मार्ग रोक्यो, कृष्ण कन्हैया। बोल नंद के लाला की। ठाकुर जी किशोरी जी के सामने खड़े हैं और किशोरी जी तो कह रहे हैं अरे मेरे संग तो बहुत बुरो किया, रोन लगे जोर जोर से, पछाड़ खा खा के गिरे। किशोरी जी कहें अरे ललता या कुछ संभालो, ये तो बहुत रो रही है। अच्छा इतनो ही कियो और तो कछु ना कियो? अरे कहाँ बताऊं और कहा कियो? बोले और कहा कियो? मुंह को इतनो डुलावे, सब मेरी मटकी फोड़ दे, मेरी चुनरी खींच दे, हाथ मरोड़ दे, चूरी ने तोड़ दे, और मैं पकड़ में जाऊं तो जन कौन कौन सी गलीन में भाग जाए, हाथ ही ना आवे मेरे। इतनो नचावे इतनो, कल तो हाँपते हाँपते मेरी सांस फूल गई। अरे मोहे नाच नचायो, हरी मोहे नाच नचायो, हाँ अरे मोहे नाच नचायो, हरी मोहे नाच नचायो। धेनु चरैया ने, हरी मोहे नाच नचायो, धेनु चरैया, हरी मोहे नाच नचायो, गैया चरैया ने। ऐसो कष्ट दे मुंह को मैं कहा बताऊं आपको। श्री जी थोड़ी घबरा सी गई। अच्छा श्री जी को ये है कि अकेले में मुंह से कन्हैया की बुराई कर ले तो मैं सह भी लूं। ये ललिता विशाखा के बीच में काई को बोल रही है? ये तो वैसे ही उनसे चिड़ी रहे इतनो, इनके सामने क्यों कह रही है? श्री जी कह रही हैं अरे तू चिंता मत करे, श्याम सुंदर को हृदय कारो नहीं है, वो बस स्वरूप ते ने कार्य से लगे, वो ने अपनी लीलान में थोड़े से ऐसे चटक मटक से हैं, बाकी हृदय से ऐसे नहीं है। तो ठाकुर जी तो सुनने आए हैं ना कि मेरे बारे में कैसे विचार हैं श्री जी के। अच्छा आप बड़ी हृदय की जानो उनकी।
ठाकुर जी कह रहे आप बड़ो पता उनके हृदय को। श्री जी बोली मतलब ऐसो तो मुझे ना पता, लेकिन हाँ जितनो मैंने सुनो है, जितनो मैंने जानो है, वहां से मेरो अंदाजो ऐसो है कि वो हृदय ते ऐसे नहीं है, वो तो बस एक लीला करें। ठाकुर जी बोले अरे श्यामाजू तुम कहा जानो, जाको रंग कारो होवे ना, जो भीतर ते अत्यंत कारो है जाए वाको रंग भी कारो है जाए। अब तो ठाकुर जी ऐसी ऐसी बुराई करने लगे अपनी ही कि श्री जी को न क्रोध आवे, और फिर इनके हृदय के भाव सुनूं मैं। जाको हृदय बड़ो कारो रे ना, वाको रंग भी कारो है जाए। ये श्याम सुंदर केवल लीला नहीं करे, ये हृदय तो ही ऐसे हैं। मुझे तो ऐसा लगे जैसे आपने भौरा देखो है ना श्री जी, वो एक पुष्प पे बैठे वाको रस ले, फिर दूसरे पुष्प पे चलो जाए वाको रस ले, और देखो भौरो भी कारो रे और एक कन्हैया भी कारो। जो एक को कभी नहीं रह सके, ये तो सबको है। कमर भी टेढ़ी, चाल भी टेढ़ी, मुख भी टेढ़ी, और मुझे तो ऐसा लगे यशोदा मैया गोरी, नंद बाबा गोरे जी, इनको छोड़ा ना है जो कहीं औरतें आयो है। ठाकुर जी बड़ी बड़ी बुराई करने लगे अपनी ही किशोरी जी के सामने। थोड़ी देर तो किशोरी जी सुनती रही, और थोड़ी देर बाद किशोरी जी को क्रोध आया, अपने स्थान पे खड़ी है गई, बोले ए श्यामा सखी, बहुत देर है गई तो बोलते बोलते, अब एक नहीं सुनूंगी तो तेरी कितने मक्खन चुरा लिए, कितनी मटकी फोड़ दी तेरी। अरे ललता लेके आ, भीतर तो याकू दे दे। यहाँ आ गई है रोवे के काजे, श्याम सुंदर की बुराई कर रही है, यहाँ पे खड़े है के तू कहाँ जाने वो कौन है। अरे पूरा ब्रह्मांड उनकी भ्रगुटी पर नृत्य करे, वो अगर अपनी भौं उठा दें तो। अरे ललता लेके आ, भीतर तो याकू दे दे। यहाँ आ गई है रोवे के काजे, श्याम सुंदर की बुराई कर रही है, यहाँ पे खड़े है के तू कहाँ जाने वो कौन है। अरे पूरा ब्रह्मांड उनकी भ्रगुटी पर नृत्य करे, वो अगर अपनी भौं उठा दें तो नूतन प्रलय है जाएगा। अरे तुम ब्रजवासीन के प्रेम के काजे बेचारे यहाँ आए गए हैं, तुम तो नेक लीला कहा कर ली, शिकायत करवे आ गई वहां पे। और तू बड़ी श्याम वर्ण पे बहुत बोल रही कि जो हृदय को कारो वही स्वरूप ते कारो होवे। तू जाने कहा है वास्तव में तोए देखें लोग, मोए देखें लोग, और कोई भी दृष्टा बने या हमारे अपना स्वरूप छुपाए करके आए वे, यदि अपने वास्तविक रूप में प्रकट है जाएं तो कोटि कोटि कंदर्प लुटावे लग जाएंगे, तो भी उनके रूप की उपमा नहीं कही जा सके। उनकी बुराई कर रही है मेरे सामने खड़े है के वो टेढ़े से रहे में, वो ऐसे रहे में, वैसे। तू जाने कहा है उनके बारे में। अरे इंद्रादि देवता थर थर कांपे जिनके मारे, वो यशोदा मैया और तुम सब ब्रज गोपीन के काजे सहज है गए, सरल है गए, प्रेम के अधीन है करके सब लीला कर रहे हैं, और उनकी शिकायत कर भी आ गई है मेरे सामने। ठाकुर जी सुन के बड़े खुश है रहे मनी में। जैसे श्री जी ने शांत है जाए, ठाकुर जी फिर एक कोई बात बोल दे, फिर श्री बिल्कुल मत बोलियो, एक शब्द नहीं सुनूंगी श्याम सुंदर के लिए। खम्बायु अग्निम सलिलम महिम च ज्योतिम से सत्वानि दृशो द्रुमादीन सरित समुद्राम हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेत अनन्यम। ये पूरा ब्रह्मांड उनका स्वरूप है, उनके रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड लुढ़कते हैं। इस ब्रह्मांड पर कृपा करके, इस भूमि पर कृपा करके वो जन्म लेकर के नंद यशोदा के यहाँ आ गए, और तुम उनके महत्व को नहीं समझ रही हो। अरे कोई ऊंची पदवी पर बैठो भयो, जब प्रेम के अधीन है जाए तो वो अपनी पदवी छोड़ करके कई बार आपके संग बैठ के पान लगे, आपकी थाली में बैठ के भोजन करने लगे। कोई आपकी थाली में भोजन कर रहा हो या को मतलब वो आपसे प्रेम बहुत करे। अरे सखी तू जाने ना है श्याम सुंदर को, तो साक्षात परमात्मा है वो। यदि तुम्हारे संग ये लीला कर रहे हैं तो अपने भाग्य मनाओ, अपने सौभाग्य मनाओ। उनकी रूप कांति को मैं कहा वर्णन करूं, कोटि कोटि किशोरी जी वार दई जाएं तो भी श्याम सुंदर की रूप की महिमा ना कही जा सके। एक शब्द नहीं बोली उनके बारे में। श्यामा सखी बोली, पहले तो मैंने संदेह में सुनी कि किशोरी जी को और हमारे नंद के लाला को कछु प्रेम संबंध है, पर आज तो मुंह को ऐसा लग रहा वास्तव में हते। किशोरी जी बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो सब तुमने ऐसी मन नहीं मुंह को तो लग रही है ऐसा।
आप इतनों कैसे जानो वाक्य बारे में, इतनों कैसे मानो वाक्य बारे में। किशोरी जी एक बात बताऊं? बोले हाँ। बोले मैं अकेली नहीं हूं शिकायत करवे वाली, ऐसी अनेक बैठी हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि श्याम सुंदर तो केवल लीला कर रहे हैं, पर इस वक्त यही समय श्याम सुंदर कोई और सखी के संग भी ऐसी क्रिया कर रहे होंगे। वहां को मार्ग रोक रहे होंगे, वहां के हाथ पकड़ रहे होंगे, वहां की चुनरी उड़ा रहे होंगे, वहां की मटकी फोड़ रहे होंगे। और नए विश्वास हो गए। आपको अगर बहुत प्रेम है तो आप श्याम सुंदर को पुकार के देख लो, यदि वो आ जाएं तो मैं मान जाऊंगी। आमेंगे ही नहीं। ठाकुर जी कह रहे मैं तो सामने ही खड़ा हूं, मैं कैसे आऊंगा। किशोरी जी से कह रहे हैं ललिता विशाखा है भूल जाओ, बाकी सब बातें ने भूल जाओ। आपको प्रेम है ना श्याम सुंदर से, तो मैं आपसे शर्त लगाए के कह रही हूं, आप पुकारो। और यदि श्याम सुंदर आपके सामने आए गए तो जीवन भर आप दोनों की चाकरी करूंगी। ये श्यामा सखी को वचन है आपके लिए, बुलाए लो। किशोरी जी बोली देख मोते मत बोले, मैं जानू, मुझको प्रबल विश्वास है कि श्याम सुंदर आ जाएंगे। मैं बस तेर लगाऊंगी और दौड़े दौड़े आवेंगे। श्यामा सखी बोली आज है जाए ने, बुलाए के देख लो आ जाए कि नहीं। किशोरी जी तुरंत नेत्र बंद करके बैठी और जैसे ही अपने प्रियतम का स्मरण किया है, हूँ तो दासी नित्य तिहारी, हूँ तो दासी नित्य तिहारी। प्राणनाथ जीवन धन मेरे, प्राणनाथ जीवन धन मेरे, हो तुम पे मैं बलिहारी, हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य। तो जैसे किशोरी जी ने नेत्र बंद करके स्मरण कियो तो किशोरी जी पूरे ब्रजमंडल में भ्रमण कर आई, लेकिन ठाकुर जी नहीं मिले। किशोरी जी बोली आज श्याम सुंदर गए कहाँ, आज मेरे प्राणनाथ गए कहाँ। और ध्यान लगा करके देखो, श्याम सुंदर किसी गिरी कुंज में तो नहीं बैठे, कहीं यमुना तट पे तो नहीं बैठे, कहीं दूर तो नहीं चले गए, दिख क्यों नहीं रहे हैं। और तभी किशोरी जी को ढूंढते 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 दिखाई दियो बरसानो भवन। किशोरी जी कह रही है बरसानो भवन क्यों दिख रहा है। तभी किशोरी जी को दिखाई दियो अपनो ही निकुंज, ये मेरो निकुंज काई को दिखाई दे रहा है। अरे कहीं ऐसा तो नहीं श्याम सुंदर यहीं कहीं छुप करके बैठे हैं। और मन में ध्यान से देखो तो किशोरी जी को अपनो ही अंतःपुर दिखाई देने लगो। किशोरी जी बोली मेरे अंतःपुर में तो केवल ललिता है, विशाखा है, मैं हूँ और श्यामा सखी। और ध्यान लगा करके देखो तो क्षुद्र घंटिका दिखाई देने लगी जो श्यामा सखी ने पहन रखी है। किशोरी जी बोली ये क्या क्षुद्र घंटिका, ये तो मैंने अभी कहीं, अरे ये तो श्यामा सखी की कमर पे देखी। और जब और ध्यान लगा करके देखो तो घूंघट के भीतर कमल नैन मटक रहे हैं, इधर उधर आंख मटका रहे हैं। तुरंत किशोरी जी ने नेत्र खोल करके गई, श्याम सुंदर आप तो सामने ही खड़े हो। और जैसे ये बात कही ललिता विशाखा दौड़ करके कहाँ है कहाँ है कहाँ, बोले यही श्यामा सखी, पकड़ो याकू। ठाकुर जी दौड़न लगे वहां से, इतने में ही पकड़ ली और पकड़ करके जैसे ही चुनरी उतारी, आहा श्याम सुंदर तो सामने ही खड़े। आहा नथ बेसर पहनी है नाक में, ऐसी सुंदर बिंदी लगा करके आए, काजल लंबो लंबो खींच के आए, अपने घुंघराले केशन की बढ़िया बेणी गूंथ करके जैसे कोई छोरी तैयार हो ऐसे बन के आए। किशोरी जी बोली पकड़ के रखो अब इनको, ने रज रज के देख तो लूं आज, हैं सामने आए के श्यामा सखी बन के अपनी बुराई कर रहे हो मुझसे। अरे श्यामा जू
मैं तो आपके हृदय की जानवे आयो कि आप मेरे बारे में कैसी विचारधारा रखो, मेरे बारे में आपके हृदय में कैसे भाव हैं। किशोरी जी बोली तो कहा सुनो आपने कैसे भाव है। बोले मुंह को ऐसा लगो करतो कि मुंह से ज्यादा प्रेम कोई ना कर सके या संसार में। पर हे श्यामाजू, आज आपके प्रेम के भाव पर तो मैं भी बिक गया। आपको प्रेम तो अटूट है। अरे आप तो ऐसी हैं कि आप बैठी कहीं भी हो, लेकिन आपके चिंतन में सदा मैं विराजमान रहूं। मैं कहाँ जाऊं, कहाँ करूं, कहाँ खाऊं, कहाँ पीऊं, कैसे आऊं, आपको सब पता है। बंधुओं, ये प्रेम की चरम स्थिति होती है कि आप केवल ध्यान में ही अनुभव कर लेते हैं अपने प्रेमी का। मेरे प्रियतम कहा, किशोरी जी ने कही आज एक काम करो। बोले कहा, द्वार सब बंद कर दो, चटकन ही लगा दो, आज जान नहीं देंगे इनको। आज यहीं बैठाओ, बड़ी श्यामा सखी बन के आई हो, इधर आओ। ठाकुर जी बोले, अरे श्यामाजू मैं आपके चरणन को पूजूं, आपके हाथ जोड़ रहा हूं, मुझको छोड़ दो। बोल ना है, आज तो याकू नई दुल्हन बना के यशोदा के पास ले चलेंगे और यशोदा जी से कहेंगे देखो हमारे गांव की एक नई दुल्हन आई है, अभी ब्याह भयो, याकू आशीर्वाद दे दो। और जब यशोदा मैया अपने ही लाला को चिर सौभाग्यवती जब आशीर्वाद देंगे तब आवेगो आनंद। किशोरी जी आपसे हाथ जोड़ूं, पाम परूं, ऐसा मत करियो। यशोदा मैया के आगे नाक कट जाएगी मेरी, ऐसे छोरी बनो डोलूं, वो वैसी मेरे पीछे पड़ी रहे। ए लाला ने अपनी चाल सुधार, दूर तो ऐसा लगा कोई गजगामिनी छोरी आ रही है का। उन्हें पता चलेगी मैं लहंगा फरिया पहन के डोल रहा हूँ, बहुत बहुत नाराज। उनके सामने नहीं, आपके सामने आ सकूं ऐसे। किशोरी जी को इतना अच्छा लग रहा है कि आज श्याम सुंदर घबरा रहे हैं। इतना घबरा काहे करो, यहाँ पे बैठो, बगल में बैठा। सब सखी देखो, हमेशा या सिंहासन पर प्रिया प्रियतम विराजमान हूं मैं, लेकिन आज दो दो प्रिया बैठो। हमेशा या सिंहासन पर प्रिया प्रियतम विराजमान हूं मैं, लेकिन आज दो दो प्रिया बैठी हैं, एक श्याम प्रिया, एक गौर प्रिया। अब ये बताओ दोनों में सुंदर ज्यादा कौन लग रहा है? ये ज्यादा सुंदर लग रहे हैं या मैं ज्यादा सुंदर लग रही हूँ? लहंगा इनने भी पहनो, मैंने भी पहनी है, बेनी मैंने भी गुथी है, इनने भी गुथी है, माथे पे बिंदा मैंने भी लगाया, आंखन में काजल इनके भी, मेरे भी, सब कुछ। अब तुम दोनों बताओ, हम दोनों में सुंदर ज्यादा कौन लग रहा है? श्याम सुंदर ऐसे रो मत, मुस्कुराओ, कचुकर थोड़ी नहीं हूं मैं। ठाकुर जी मुस्कुराने लगे। अरे ललता बताए दे आज सुंदर कौन है? आहा, हमारे ब्रज में गाते हैं। कौन की अति नीकी बेसर, 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 होड़ परी प्रियतम और प्यारी, होड़ परी प्रियतारी। हाँ, आपको समझ में आ रहा है ना भाव? पद में श्री नंददास जी कह रहे हैं कौन की अति नीकी, नीकी मतलब सुंदर, बेसर, बेसर यानी कि नथ जो पहनते हैं। आज ठाकुर जी भी नथ, हमारे लाला नथ बेसर रोज ही पहनते हैं। इस दिन के बाद से, ये जो अब लीला आप सुन रहे, इस दिन के बाद से ठाकुर जी ने नियम बना लिया, वो पुरुषन को भी श्रृंगार करें और छोरी को भी श्रृंगार करें।
अब ललिता जी जब श्याम सुंदर को देखती हैं तो उन्हीं पे ही मोहित हो जाती हैं, पर उनके बाद जब श्री जी को देखती हैं तो श्री जी से नजर नहीं हटती। मतलब दोनों इतने प्रिय लग रहे हैं कि एक को यदि थोड़ी देर देखने लग जाए तो नेत्र को दूसरी ओर ले जाने के लिए बड़ा श्रम करना पड़ता है, और दूसरी जगह पहुंच जाए तो वहीं अटक जाती है। भैया कौन सर, अंत में ठाकुर जी से कहने लगी, बोले इशारे में ही बात हो रही है, कुछ कह नहीं रहे। बोले बताओ तो क्या करना। अंत में ठाकुर जी को दया आ गई, और दया आके ठाकुर जी ने ऐसे इशारा किया, बोले इन्हीं की बताओ, बेसर इन्हीं की अच्छी है। बोले मेरी प्रशंसा कर दोगे मोहे सुख नहीं मिलेगा, इनकी प्रशंसा करोगे ये राजी भी आ जाएंगी, मोहे भी सुख मिलेगा। हाँ हाँ। और ललिता विशाखा बोली कछु नेक सरस, ये नहीं स्पष्ट बोला कि श्री जी की बेसर, श्री जी को श्रृंगार ज्यादा सुंदर है। क्या कह रही है? बोले हे नंद नंदन हमें क्षमा करियो, कछु नेक सरस लली की बेसर, आपसे नेक, नेक ज्यादा नहीं, नेक सुंदर हमारी श्यामा जी लगे। और ये बात कहते ही ठाकुर जी सिंहासन से सब जय जयकार करने लगे। किशोरी जी बड़ी आनंदित है गई, लेकिन मनी मन सोचने लगी अरे ललिता तेने गलत कियो, ठाकुर जी ज्यादा सुंदर लग रहा है। अब ललिता जी बोले अब ये लो, ये अलग लड़ाई होगी, अब ये यूं लड़ेंगे कि तुमने मेरी काई को कह दी। तेने देखी ना, देख कैसी बेसर पहन के आए, देख कैसी भौं लग रही है, कैसी, तेने गलती कर दी, मेरी प्रशंसा इन्हीं की करनी तो है। आप कह रही हो तो यही सुंदर, अच्छा तो या को मतलब तेने वास्तव में ना कही, अब इनके पक्ष में चली गई। बड़ी भोली है हमारी श्री जी, बड़ी सीधी, इतनी भाग गई किशोरी जी ठाकुर जी के स्वरूप पे, वैसे ही ले गई ठाकुर जी को नंद भवन, बिल्कुल घूंघट घूंघट लगा करके। और यशोदा मैया तो जाके बोली हे यशोदा मैया, अरे किशोरी जी कैसे आई आप, अरे लाली तू कैसे आई। अरे कहा बताऊं एक नई बहू आई है न, कि आपको आशीर्वाद दे दो। ठाकुर जी को सौगंध दे के लाई, बोलोगे नहीं। ठाकुर जी आए घूंघट घूंघट पहन करके। यशोदा मैया अरे बड़ी सुंदर, देखियो या के पाम हाथ तो बिल्कुल मेरे लाला जैसे लग रहे हैं, सांवरी सी है बिल्कुल। मैया या को आशीष दे दो, या को ब्याह है व्यवहार हो है। अच्छा कहां ते ब्याह होगा, बोले बरसाने के गोप्त ब्याह है रो या को। मैया बड़ी निपुण है, खानो बनानो जाने, नाचनो जाने, गानो जाने सब। यशोदा मैया बोली अच्छी, अरे तू बड़ी विलंबते मिली मोए, किशोरी ते पहले मिल गई होती, तेरो ही ब्याह कराती अपने लाला ते, ऐसी सुंदर। ठाकुर जी ने अंत में जैसे ही मुखमंडल ऊपर किया, अरे बजमारे तू कहां ते आयो यहाँ पे। अरे मैया मैं कहा बताऊं, ये सब ऐसी लीला करें मेरे संग, ऐसो आनंद करें। यशोदा मैया बोली अरे श्यामाजू गलती तो छोरा है गो, या लक्षण सब रे छोरी कैसे हैं, केवल नाम को छोरा है, बाकी खान पान पहन चाल वाल सब छोरी।